नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग जोन में। तो मेरा नाम है अमजद और आज मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ थ्रेशर। आप मेरे पीछे की साइड को देख रहे हैं थ्रेशर, इनके बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। क्या इनकी रेट होगी, क्या मॉडल होगा और क्या क्वालिटी होगी और क्या टेक्नोलॉजी होगी, यही सारी बातें हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। और मैं आया हूँ, आप देख रहे हैं किसान एग्रीकल्चर वर्कशॉप के अंदर मैं आया हूँ, रामगढ़ के अंदर। तो हमसे जुड़ेंगे यहाँ के जो ऑनर है, मालिक हैं, वो हमसे जुड़ेंगे और इन थ्रेशरों के बारे में बताएंगे, हम उनसे जानकारी लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो और मिलते हैं जो यहाँ के मालिक हैं उनसे। जी सर, आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है अपना? तैयब खान। तैयब खान जी। तैयब खान जी, आप ये बताइए, जो आपकी फर्म है किसान एग्रीकल्चर वर्कशॉप, ये कितने सालों से है यहाँ पे अलवर के अंदर रामगढ़ में? ये सर सन 1998 से है। सन 98 से? हाँ जी। यहीं पर ही है या यहाँ दूसरी जगह थी पहले? कारखाना पहले दिल्ली रोड रामगढ़ में था और ये अपने खुद की जगह में अब गोविंदगढ़ रोड रामगढ़ है। गोविंदगढ़ रोड रामगढ़। तो किसान भाइयों, गोविंदगढ़ रोड रामगढ़ एड्रेस पड़ेगा और इनकी फर्म का नाम है किसान एग्रीकल्चर वर्कशॉप। तो आप ये देख लीजिएगा, जो इनकी फर्म है उसके नाम से आपको यहाँ पे आना है और गोविंदगढ़ रोड पे है। तो आप ये बताइए, जैसे कोई किसान भाई अगर आपसे संपर्क करता है तो आप होम डिलीवरी भी दे देते हैं? हाँ, होम डिलीवरी भी देते हैं जी, होम डिलीवरी दे देते हैं। ऑनलाइन बुकिंग होती है। ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। तो आपकी जो थ्रेशरें हैं, आपके जो पीछे की साइड को जैसे मैं थ्रेशर देख रहा हूँ, ये थ्रेशर है, इनके बारे में हमारे किसानों को कुछ बताइए ताकि उनको थोड़ा पता चले कि आपकी थ्रेशर कैसी है, किस तरीके की बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका ये चेचिस है, तो ये कौन सी कंपनी का आता है? चेचिस विजाक का है। विजाक का चेचिस है। विजाक का भी लगता है, आरके का भी लगता है। आरके का भी लगता है। तो जैसी डिमांड होती है वैसी डिमांड होती है। वो थोड़ा क्या है कि पैसे का अंतर आ जाता है, पैसे रुपए का अंतर आ जाता है। जैसी मतलब आप रुपए काटते हैं वैसा ही आपको माल मिलता है। तो यहाँ पे अगर कोई किसान आता है तो उसको आपको क्या फैसिलिटी देते हैं? जैसे मान लीजिए कोई किसान यहाँ पे आया, दूर का कोई किसान है, एमपी का या यूपी का, तो उसके लिए आप क्या फैसिलिटी देते हैं? फैसिलिटी यही है कि जो उसको समय दे दिया उस समय पे मशीन मिलेगी जी। ये भाई जो उनको वक्त हमने दिया है, जो समय दिया है उसी समय पे मशीन मिलती है हमारे यहाँ। मशीन मिलती है। ऐसा नहीं है ग्राहक को बुला लिया और 10 दिन यहाँ बैठा लिया। अच्छा। वो परेशान हो रहा है, मशीन उसको मिल नहीं रही, या हमने किसी दूसरे को मशीन दे दी, उसको छोड़ दिया। ये हमारे यहाँ कारखाने पे सन 98 से नहीं है जी। हमारे सन 98 से यही रूल है इस कारखाने का, जो समय दिया है कस्टमर को उसी समय पे मशीन मिलेगी उसको। तो आप देख रहे किसान भाइयों, यानी कि जो समय आपको दिया है उसी समय पे आपको ये मशीन आपको मिलेंगी। ये सबसे पुरानी फर्म किसान एग्रीकल्चर की रामगढ़ के अंदर सन 98 से है। अब तो कईयों ने भाई अपनी अपनी, किसी ने न्यू लगा लिया, किसी ने जय लगा लिया जी, किसी ने एग्रो कर लिया जी। बाकी ये किसान एग्रीकल्चर की सन 98 से फर्म है, तो सबसे पुरानी फर्म। तैयब जी का कहने का मतलब है सबसे पुरानी फर्म है इनकी। सबसे पहले रामगढ़ के अंदर यही फर्म किसान के नाम से आई है। तो आप इनका जो नंबर है उनसे भी आप पहचान सकते हैं, इनके नंबर डिस्कशन में मिल जाएंगे किसान के नाम से। तो नंबर से भी आप इनके जो फर्म है उसको पहचान सकते हैं। तो उसके बाद में आप जैसे ये मान लीजिए घेरा है, व्हील। हाँ, व्हील, इसको घेरा बोलते हैं आम भाषा में, किसानी भाषा में। तो ये कितना केजी का लगाते हैं आप? ये 200 केजी का लग रहा है। 200 केजी का लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद में जैसे मान लीजिए आप ये पुली है, तो काफ़ी किसानों को पुली के सेटिंग के बारे में नहीं पता होता है, तो वो ये सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे क्या करें। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये अभी बीच वाली पुली पे हैं, बेल्ट हैं जी। ये बीच वाली पुली पे जो चलती है, ये सरसों में, चने में, सोयाबीन में जी, है ना, और अरहर में, जिसको तोर भी बोलते हैं। तोर भी बोलते हैं। ये इन चीज़ों पे चलती है। बाकी इन बेल्टों को अपन पीछे ले जाएंगे जी,
पीछे। हाँ, तो ये गेहूं में चलेगी मशीन। गेहूं में और चलेगी। इन बेल्टों को अगर आप अपन आगे ले लेके जाते आएंगे हैं तो ये डॉलर चना जो होता है, सफ़ेद चना जिनको जी, बोलते हैं, मोटा चना जो मोटा चना जी, वो एमपी महाराष्ट्र के अंदर तो होता है, होता है, उनमें चलती है। उनमें चलती है। तो आप ये बताइए इसके अंदर जो ये है अपन सापट बोलते हैं इसको, ये कितने mm में लगाते हैं ये आप? अपन 80 mm में भी लगा रहे हैं और 75 mm में भी। वो किसान की डिमांड के पीछे है। डिमांड के पीछे है। कई 80 mm मांगते हैं तो 80 mm लगाते हैं, 75 मांगते हैं तो 75 mm की लगाते 75 mm लगाते हैं। हैं। दोनों साइज की लग रही है। तो आप देख रहे किसान भाइयों, ये डिमांड के अनुसार आपको जो सापट है ये आपको मिलेगी इसके अंदर। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और सर से जानकारी लेते हैं। सर मशीनें तो बहुत बनाते हैं रामगढ़ के अंदर, हाँ जी। लेकिन आप सन 98 से काम कर रहे हैं रामगढ़ के अंदर, तो आपकी मशीनें स्वाभाविक रूप से अच्छी बनाते हैं, तभी आपके पास में इतने किसान जुड़े हुए हैं। तो आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये एलिवेटर आपने लगाया है, तो आप कितने गेज में लगाते हैं ये एलिवेटर? ये एलिवेटर 14 गेज चद्दर का है। 14 गेज चद्दर का है। हैवी एलिवेटर। हैवी एलिवेटर है। उसके बाद में आप जैसे मान लीजिए फट्टा है ये, तो इसकी फट्टे की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है इसकी? मतलब ये साइड में जो फट्टा होता है ये 11 इंच चौड़ाई में है। 11 इंच चौड़ाई में हाँ है। जी, हाँ जी। और ये तो मशीन की लंबाई तो 17.5 फुट करीब होती है। फुट होती है। और टोटल इसकी जो मशीन है कितने केजी की होती है, कितने क्विंटल की होती है? हाँ जी, हाँ जी। ये मशीन आप ये मान लो 28 क्विंटल से जी और करीब 32 क्विंटल तक की बनाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कस्टमर के ऊपर डिपेंड पैसा खर्च करता है, कितना पैसा खर्च करता है, उसकी डिमांड के अनुसार बनाए में वेट हो जाता है। तो जैसे मान लो ये पंखा है और ये पंखे की चद्दर है, तो ये पंखे की चद्दर आप कितने गेज में लगाते हैं? पंखे की चद्दर जो लग रही है साइडों में 10 गेज लग रही है टाटा की जी। और ये मच्छी वाली 8 गेज बोलते हैं इसको, जो लपेटे में लगती है। इसमें प्लेन भी 8 गेज लग जाती है, जो वो दूसरी मशीन में लग भी रही है। तो दोनों तरफ जो है, नीचे वाला पंखा और ऊपर वाला पंखा, दोनों में एक ही गेज लगती है? एक ही गेज लगती है। अच्छा, ये टूल बॉक्स है, काफ़ी टूल बॉक्स लगाते हैं, एक भी लगाते हैं, दो भी लगाते हैं, डिमांड के अनुसार लगाते हैं। एक तो लगाते ही मशीन के साथ होता ही है। बाकी अगर किसान की डिमांड होती है 2 की तो 2 भी लगाते हैं, एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए सुपड़ी है, इसकी जो गेज है वो कितने mm की आप लगाते हैं? ये लपेटे में, ड्रम में भी, इसमें टापे में भी और पंखों में भी 8 गेज चद्दर है, साइडों में 10 गेज चद्दर है। वो टाटा की लगाते हैं। टाटा की लगाते हैं। तो टाटा की मोहर लगी हुई आती है इनमें? बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ, मोहर आ जाओ जी। तो आप देख रहे हैं जो चद्दर है इनकी टाटा की चद्दर है, उस पर मोहर आती है। इधर ये टाटा की मोहर है, इसमें ये टाटा की चद्दर लगाते हैं और काफ़ी वेल फिनिशिंग आती है इनकी। ये सभी मशीनों पे मिलेगी? सारी मशीनों पे मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी ये टाटा की है, टाटा की चद्दर लगी हुई है इनों में भी। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं इनका ये लोगो यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ किसान एग्रीकल्चर वर्क्स का, और ये इनके नंबर है जो कि आपको दिख जाएंगे और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्कशन में भी मिल जाएंगे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं इनके नंबर से और किसान एग्रीकल्चर वर्क के नाम से। इसमें क्या है, इस मशीन में ये प्लेन चद्दर लगी हुई है टाटा की जी। उन मशीनों में वो मच्छी वाली लग रही थी, इनमें प्लेन लग रही है, वो भी 8 गेज की चद्दर होती है। 8 गेज ही है, चाहे आप प्लेन ले लो या मच्छी वाली ले लो। हाँ जी। तो उसके बाद में हम आ जाते हैं गियर बॉक्स पे। तो ये कितने स्पीड का गियर बॉक्स है? ये 3 स्पीड का गियर बॉक्स है और वो टिंकल कंपनी का है, जो नाम से बिकता है, नाम से जाना जाता है जी। हाँ। 3 स्पीड में आप लगाते हैं? 3 स्पीड गियर, यानी कि 3 गियर हैं इसमें आगे चलने वाले और 1 गियर इसमें बैक होता है। यानी कि टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, बैक सहित 4 हो गए, चलने वाले 3 हो गए। उसके बाद में हम पूछते हैं आपसे, जैसे ये है फट्टा है, इसकी आप चौड़ाई और लंबाई के बारे में बताएं। कुछ लोग कम लगाते हैं, जगह नहीं रहती चढ़ने के लिए, गाड़ा लगाने के लिए, तो आप कितनी लगाते हैं? ये चौड़ाई तो इसकी करीब 4.5 फुट है। 4.5 फुट है। 6.5 फुट यूँ है। लंबाई है इसकी 6.5। अच्छा, आसानी से ग्राहक खड़ा हो सकता है।
काफ़ी चौड़ाई, गाड़ा लगाने वाला आसानी से खड़ा हो सकता दोनों है। साइड आसानी से खड़ा हो सकता है। फिर हम बात करेंगे इसकी हेड की। इसमें जो हेड आता है वो आगे से कितना होता है, पीछे से कितना होता है, इसकी जबाड़ी कितने mm की होती है? इसका हेड है जो आगे से 13 होता है, पीछे से 15 होता है, वो 14.5 होता है। 14.5 15 बोलते हैं वैसे। अच्छा, बोलने में 13-15 कहते हैं, लेकिन 14.5-13 होता है। अच्छा। दूसरा होता है 14-16। 14-16। हाँ, उसमें जवाड़ी लगती है 13.5 की जी। और 13 इंची में लगती है 12.5 की। 12.5 वो की। ग्राहक के ऊपर निर्भर है कि वो कौन सा हेड रखवा, कौन सा हेड रखवाता है। तो आपने देख लिया किसान भाइयों, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है किसान के ऊपर कि वो कौन सा लगवाता है। तो ये भाई यही कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल। उसके बाद में आप देख सकते हैं इनका जो हेड है उसमें आपको कवर्ड मिलेगा। ये वाला जो है ये कवर्ड मिलेगा और बाकी आपको खुला हुआ मिलेगा। लॉक डिबरियाँ मिलेंगी। लॉक डिबरियाँ इसमें 7 मिलेंगी आपको, क्योंकि इसमें गरारी 2 होती हैं शायद, इसलिए कवर्ड होता है। और उसके बाद में अगर हम सुपड़ी की बात करें तो वो सेम गेज है। तो आपने इनकी कितने फ़ैन में आप बनाते हैं? डिमांड के अनुसार बनाते हैं या फिर? डिमांड के अनुसार, जैसे ये 2 फैन की बोलते हैं, इसमें साइड पंखे तो 2 फैन हो गया, उसमें आगे से पंखा हो गया तो 3 फैन हो गया। 3 फैन हो गया, जिसको सेंटर फैन बोलते हैं। हाँ जी, सेंटर फैन बोलते हैं, 3 फैन भी बोलते हैं। 3 फैन भी बोलते हैं उसको 4 फैन, अगर अपन 4 फैन भी बनती है, लेकिन 4 फैन फिलहाल क्या डिमांड कम हो गई उसकी जी। तो उसमें 3 भूसे फेंकने वाले पंखे होते हैं और एक आगे का सेंटर का होता है। जी तो जी उसको 4 फैन बोलते हैं। 4 फैन बोलते उसकी हैं। डिमांड इस टाइम कम है। कम है, तो डिमांड के अनुसार आप काम करते हैं। तो आपने देखा है उसके बाद में ये जो होता है इसमें नीचे ये क्या कचरा फेंकने वाला होता है? ये कचरे की सफाई करने के लिए पंखा है इसमें। पंखा है इसमें। तो ये 2 पंखे वाली है, 3 पंखे वाली 2 है? पंखे वाली बोलते हैं इसको। 2 पंखे वाली होती है। तो आप थोड़ा सा ये बताएंगे, हमारे किसानों को आइडिया देंगे कि ये मशीन कितने की पड़ेगी लगभग? लगभग ये जो मशीन है ये कंप्लीट मशीन, इसमें अगर 33 विजाक का हो तो ये मशीन 3 लाख रुपए की है। 3 लाख रुपए की है अगर कोई किसान लेता है तो। कितने क्विंटल में आती है, कितने किलो केजी की होगी ये मशीन 29 क्विंटल की है। 29 क्विंटल की है, यानी कि 2900 केजी की होगी ये मशीन। तो उसके बाद में आपने अगर इसका वजन बढ़ाते हैं इसमें थोड़ा और तो रेट भी बढ़ जाती है। तो रेट ये 3,20,000 रुपए तक मशीनें बन रही है। तो आपने देखा किसान भाइयों, यहाँ पे जो अगर आप बनवाते हैं तो क्वालिटी के हिसाब से आप यहाँ पे रेटें होती हैं। अगर आप चद्दर का भी रहता है, उसमें आप कौन सी चद्दर लगवाना चाहते हैं, तो इनकी जो मशीनें हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कहाँ तक जाती हैं सर आपकी मशीनें? ये मशीनें अपने राजस्थान, हरियाणा, MP, महाराष्ट्र, कर्नाटक जी, ये सभी स्टेट में जाती हैं। तो इनकी मशीनें सभी स्टेट में जाती है। अगर आप कोई भी किसान भाई हमारी ये वीडियो देख रहा है तो आप यहाँ पे गोविंद रोड पे रामगढ़ के अंदर आपको आना है और किसान एग्रीकल्चर वर्कशॉप के अंदर आपको आना है और नंबर से आप इनको जान सकते हैं। इनके नंबर डिस्कशन में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को किसान भाइयों काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपके दोस्त अमजद को दीजिए इजाज़त। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।